स्पेस, अंतिम सीमा। यह वह जगह है जहां हमारी कल्पना की कोई सीमा नहीं है। यह विशाल दूरी और अनंत रहस्य का क्षेत्र है। एक ऐसा क्षेत्र जो हमें अपनी ओर खींचता है। हम रात के आकाश की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि ऊपर क्या है। क्या वहां जीवन है? क्या हम अकेले हैं? अनगिनत तारे आसमानी जुगनुओं की तरह टिमटिमाते हैं। हर तारा एक नई कहानी कहता है। हर एक सूरज शायद अपने खुद के ग्रहों के साथ। क्या उन ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है? ब्रह्मांड लुभावनी सुंदरता और गहरे सवालों का कैनवास है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें एक्सप्लोर करने के लिए कहता है। हमें अपने सीमाओं से परे जाने के लिए प्रेरित करता है। हमारा अपना ग्रह पृथ्वी इस भव्य ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में एक छोटा सा बिंदु है, लेकिन यह बिंदु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी इस छोटे से नजरिए से हम ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने लगे हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। हमने दूर के ग्रहों पर प्रोब्स भेजे हैं जो अनजान जगहों की आश्चर्यजनक तस्वीरें ले रहे हैं। ये तस्वीरें हमें नई जानकारी देती हैं। हमने शक्तिशाली टेलीस्कोप बनाए हैं जो समय और अंतरिक्ष में गहराई से देखते हैं। ये टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने की अनुमति देते हैं। जितना ज्यादा हम खोजते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि हम कितना कुछ नहीं जानते हैं। यह ज्ञान हमें और अधिक खोजने के लिए प्रेरित करता है। हर जवाब नए सवाल लेकर आता है। हर खोज एक नई पहेली को जन्म देती है। रहस्य की यह भावना ही अंतरिक्ष की खोज को इतना मनोरम बनाती है। यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह अज्ञात में एक यात्रा है जो हमारी जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास से प्रेरित है। यह यात्रा हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। आइए हम सब मिलकर एक यात्रा शुरू करें। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में हमारा इंतजार कर रहे अजूबों की खोज करें। यह यात्रा हमें एकजुट करती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमारी यात्रा पृथ्वी के सुख से शुरू होती है। हम अपना जीवन हवा के एक कंबल के नीचे जीते हैं, एटमॉस्फेयर जो हमें अंतरिक्ष की कठोरता से बचाता है। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, यह सुरक्षात्मक परत पतली होती जाती है। नीला आकाश काला हो जाता है। हम एक अदृश्य सीमा पार करते हैं, कारमान लाइन। समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर। यहीं से आधिकारिक तौर पर स्पेस शुरू होता है। यहां हवा इतनी पतली है कि उड़ान संभव नहीं है। हम वैक्यूम के दायरे में प्रवेश करते हैं, जहां ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। पीछे मुड़कर देखने पर हमें अपने ग्रह की वक्रता दिखाई देती है। नीला गोला दूरी में छोटा होता जाता है, जो हमारे घर की नाजुकता की याद दिलाता है। आगे तारों और स्काई गंगाओं से युक्त अंतरिक्ष का अनंत विस्तार है। यात्रा अभी शुरू हुई है। हमारा सौरमंडल एक विशाल और रहस्यमय जगह है। हमारे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते आकाशीय पिंडों का एक परिवार है जो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। हर ग्रह अनोखा है, जिसकी अपनी कहानी है और अपने विशेष गुण हैं जो उन्हें और भी दिलचस्प बनाते हैं। आइए अपने कुछ पड़ोसियों से मिलें और उनके बारे में और जानें। लाल ग्रह मार्स ने लंबे समय से हमारी कल्पना को मोहित किया है। यह ग्रह अपने लाल रंग और रहस्यमय सतह के लिए जाना जाता है। यह एक ठंडी, सूखी, रेगिस्तानी दुनिया है, लेकिन सबूत बताते हैं कि यह कभी गर्म और गीली रही होगी। शायद यहां जीवन भी रहा होगा। वैज्ञानिकों को यहां प्राचीन जल के निशान मिले हैं। आज रोबोटिक रोवर्स इसकी सतह पर घूमते हैं, अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की तलाश में। ये रोवर्स हमें मार्स के बारे में नई जानकारियां दे रहे हैं। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर एक गैस का गोला है जिसमें घूमते हुए तूफान हैं जो पूरी दुनिया को निगल सकते हैं। इसकी विशालता और ताकत अद्वितीय है। इसका ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है जो सदियों से है। यह तूफान इतना बड़ा है
कि इसमें पृथ्वी समा सकती है। जुपिटर के चंद्रमा भी अपने आप में आकर्षक दुनिया है। कुछ में सबसर्फेस महासागरों की संभावना है जो जीवन का समर्थन कर सकते हैं। ये चंद्रमा हमें जीवन की नई संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। छल्ले वाला ग्रह सैटर्न देखने लायक नजारा है। इसके छल्ले इसे सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह बनाते हैं। अनगिनत बर्फ और चट्टान के कणों से बने इसके राजसी छल्ले गुरुत्वाकर्षण और गति का एक ब्रह्मांडीय नृत्य है। यह नृत्य हमें ब्रह्मांड की अद्भुतता का एहसास कराता है। कि चंद्रमा जैसे कि मीथेन झीलों वाला टाइटन पृथ्वी से परे जीवन की तलाश में भी दिलचस्प हैं। टाइटन की सतह पर मौजूद झीलें और नदियां इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। भाग 4 हमारे सूर्य की पहुंच से परे। हमारा सूर्य आकाशगंगा में अरबों तारों में से एक है। आकाशगंगा एक विशाल स्पाइरल गैलेक्सी है, सितारों, गैस और धूल का एक ब्रह्मांडीय शहर। दूर से यह रात के आकाश में फैली हुई रोशनी की एक फीकी पट्टी के रूप में दिखाई देगी। अगर हम आकाशगंगा से आगे की यात्रा कर सकें तो हमें आकाशगंगाओं से भरा एक ब्रह्मांड मिलेगा। आकाशगंगाएं सभी आकार और आकार में आती हैं। स्पाइरल्स, इलिप्टिकल्स और इरेगुलर्स। ये समूहों और सुपर क्लस्टर्स में एक साथ आती हैं, जो एक विशाल कॉस्मिक वेब का निर्माण करती हैं, जो अकल्पनीय दूरियों तक फैली हुई है। ब्रह्मांड के विशाल आकार को समझना मुश्किल है। दूर की आकाशगंगाओं से प्रकाश को हम तक पहुंचने में अरबों साल लगे हैं। जब हम इन आकाशगंगाओं को देखते हैं तो हम उन्हें वैसे ही देख रहे होते हैं जैसे वे सुदूर अतीत में थीं। ब्रह्मांड एक टाइम मशीन है जो हमें इसके इतिहास को देखने की अनुमति देती है। ब्रह्मांड के नजारे। यह अध्याय हमें ब्रह्मांड के कुछ सबसे अद्भुत और रहस्यमय दृश्यों की यात्रा पर ले जाएगा। ब्रह्मांड एक गतिशील और हमेशा बदलने वाली जगह है, जहां हर पल कुछ नया और अद्वितीय घटित होता रहता है। तारे पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं। यह जीवन चक्र ब्रह्मांड की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये तारकीय जीवन चक्र ब्रह्मांड में कुछ सबसे शानदार घटनाओं को जन्म देते हैं, जैसे सुपरनोवा विस्फोट जो पूरे आकाश को रोशन कर देते हैं। नेबुलाई गैस और धूल के विशाल बादल हैं जो पास के तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे सुंदर और रंगीन दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये तारकीय नर्सरी हैं जहां नए तारे पैदा होते हैं। यहाँ गैस और धूल के बादल संकुचित होकर नए तारों का निर्माण करते हैं। कुछ नेबुले सुपरनोवा विस्फोटों के अवशेष हैं जो विशाल तारों की विनाशकारी मृत्यु है। ये अवशेष ब्रह्मांड में नए तत्वों का निर्माण करते हैं। सुपरनोवाए ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान घटनाओं में से हैं। ये विस्फोट इतनी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं कि वे पूरी आकाशगंगा को भी मात दे सकते हैं। जब हमारे सूर्य से बहुत अधिक विशाल तारा अपने ईंधन से बाहर हो जाता है तो उसका कोर ढह जाता है, जिससे एक भगोड़ा परमाणु विस्फोट होता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि यह एक पूरी आकाशगंगा को भी मात दे सकता है और ब्रह्मांड में नई रचनाओं का कारण बनता है। इन विस्फोटों के अवशेष इंटरस्टेलर स्पेस को भारी तत्वों के साथ समृद्ध कर सकते हैं, जो ग्रहों और जीवन के निर्माण खंड हैं। ये भारी तत्व ग्रहों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जीवन के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करते हैं। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता है। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुएं हैं। ये तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि यह समय और स्थान को विकृत कर देती है। ब्लैक होल्स अदृश्य हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति का अनुमान
आसपास के तारों और गैस पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से लगाया जा सकता है। ये प्रभाव हमें ब्रह्मांड की गहराई में झांकने का अवसर प्रदान करते हैं। भाग 6। ब्रह्मांड की खामोश शान। अंतरिक्ष की विशालता में सन्नाटा ही सर्वोच्च है। ध्वनि तरंगें, कंपन जो हवा या अन्य माध्यमों से होकर गुजरती हैं, अंतरिक्ष के वैक्यूम से नहीं गुजर सकती हैं। फिर भी ब्रह्मांड खामोश से कोसों दूर है। यह हमसे एक अलग भाषा में बात करता है, प्रकाश की भाषा। दूर के तारों और स्काई गंगाओं से प्रकाश उनके तापमान, संरचना और गति के बारे में जानकारी देता है। इस प्रकाश का अध्ययन करके खगोलविद ब्रह्मांड के इतिहास और विकास को समझ सकते हैं। ब्रह्मांड एक विशाल ब्रह्मांडीय पुस्तकालय है और प्रकाश इसकी भाषा है। अंतरिक्ष की सुंदरता न केवल इसकी शानदार घटनाओं में है, बल्कि इसके शांत और शांत क्षणों में भी है। एक तारों भरे आकाश की शांति, एक नेबुला की चमक, स्काई गंगाओं का शांत नृत्य, ये विस्मय और आश्चर्य की भावना को प्रेरित करते हैं। अंतरिक्ष की खामोशी में हम ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध पाते हैं। ठीक है।